नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी राय, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर और आपका दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे किन 9 प्रकार की कोर्सेस आप डॉक्टर बन सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसी टिप देने वाला हूं कि अगर आप वाकई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो शायद आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस जो कोर्स होता है, नंबर 1 है MBBS। द फुल फॉर्म ऑफ MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। शॉर्ट फॉर्म में इसको एलोपैथी डॉक्टर कहते हैं। नीट एग्जाम के द्वारा इसके अंदर एडमिशन होती है और इसका ड्यूरेशन जो होता है 4.5 साल कोर्स का होता है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। अब दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिग्री आती है उसका नाम है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। शॉर्ट फॉर्म में इसे डेंटल डॉक्टर कहते हैं, दांतों के डॉक्टर। इसमें एडमिशन नीट एग्जाम के द्वारा होता है और इसकी कोर्स ड्यूरेशन 4 साल होती है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। अब हम लोग बात करते हैं 5 अलग तरह के कोर्सेज के बारे में जिनको करने के बाद भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसमें नंबर 1 आता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। शॉर्ट फॉर्म में इसे आयुर्वेदिक डॉक्टर कहा जाता है। इसके अंदर एडमिशन नीट एग्जाम के द्वारा होता है। सेम इसका कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल का होता है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। फर्स्ट ईयर का ऑलमोस्ट सिलेबस BAMS का और MBBS का सेम रहता है। BAMS को एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक भी पढ़ना पड़ता है। जैसे एलोपैथी के सारे वर्ड्स इंग्लिश में रहते हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक के सभी वर्ड्स संस्कृत में रहते हैं। उसका कन्वर्जन आपको हिंदी में और इंग्लिश में और आपके रीजनल लैंग्वेजेस में मिल जाता है। तो ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है कि आपको संस्कृत आना मैंडेटरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कोर्स पे। नेक्स्ट कोर्स है BNYS, बैचलर ऑफ नेट्रोपैथी एंड योगिक साइंस। शॉर्ट फॉर्म में इसको नेट्रोपैथी डॉक्टर्स कहा जाता है। सेम इसके अंदर भी एंट्रेंस आपको नीट एग्जाम के द्वारा होती है और कोर्स ड्यूरेशन 4.5 साल प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। सेम इसके अंदर एंट्रेंस आपको नीट एग्जाम के द्वारा होता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे KEM, CPAT, CPME। इसको अरेबियन और इस्लामिक मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। सेम इसका कोर्स ड्यूरेशन भी 4.5 साल प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप दी है। पर इसमें आपका 10 प्लस 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ आपका उर्दू होना मैंडेटरी होता है। अदरवाइज जो लोग मदरसे में पढ़ते हैं 1 ईयर का प्री टिप कोर्स करने के बाद BUMS कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कोर्स आता है BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये बेसिकली तमिलनाडु की एक ट्रेडिशनल कोर्स है। ज्यादातर आपको तमिलनाडु एरियाज में इसके हॉस्पिटल्स और इनके डॉक्टर्स मिलेंगे। सेम इसका कोर्स भी 4.5 साल कोर्स ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। नेक्स्ट कोर्स आता है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। शॉर्ट फॉर्म में इसको होम्योपैथी के डॉक्टर कहा जाता है। सेम इसके अंदर भी एंट्रेंस आपको नीट एग्जाम के द्वारा होगी और इस कोर्स का ड्यूरेशन भी 4.5 साल प्लस 1 ईयर। आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये 5 कोर्सेज जो अभी हमने आपको बताए हैं, ये 5 कोर्सेज आयुष मंत्रालय के अंदर आते हैं। और आप अगर ध्यान से देखें तो आयुष AYUSH को मिलाते हुए ये 5 कोर्सेज बनते हैं। A से आयुर्वेदिक, Y से योगिक, U से यूनानी, S से सिद्धा, H से होम्योपैथी। अब हम इसके अलावा जो कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनके अलावा 2 और कोर्सेज बचते हैं। पहला है BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसको फिजियोथेरेपी डॉक्टर कहा जाता है। सेम इसको भी आप नीट एग्जाम के द्वारा एडमिशन ले सकते हैं और इसका कोर्स ड्यूरेशन 4 साल का प्लस 6 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है। अब हमारे पास लास्ट कोर्स आता है BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसका कोर्स भी सेम एज इट इज 4.5 साल प्लस 1 ईयर, 5.5 साल का कोर्स होता है। सेम इसके अंदर भी नीट के एग्जाम द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी डिग्री की कितनी ज्यादा महत्वता है, वैल्यू है, कितना ज्यादा स्कोप है, कितना ज्यादा पैसा है। क्योंकि आखिरी में एट द एंड
मैटर करता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। बहुत कम लोग होते हैं, 10 में से 8 लोगों के लिए मैटर यही करता है कि पैसा कहाँ मिल रहा है। 1 या 2 लोग ही रहते हैं जो अपने सिद्धांतों के हिसाब से या अपने पैशन के हिसाब से कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज मोस्टली लोग पैसे के हिसाब से अपने सिलेक्शन करते हैं। तो नंबर 1 MBBS। अगर आप नीट का एग्जाम देते हैं और अगर आपके मार्क्स 500 सवा 500 के आसपास कट ऑफ जाता है, तो अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं तो जरूर से जरूर आप MBBS सेलेक्ट करिए। MBBS करने के बाद आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। नंबर 2 BDS। सेम चीज डेंटल कोर्स में भी है। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट या कह लो सेकंड मोस्ट सेलेक्टेबल कोर्स जो है वो आता है BDS। इसको करने के बाद भी सेम एज इट इज आप मार्केट में अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टर बन सकते हैं और टीचिंग लाइन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स आता है BAMS आयुर्वेदिक। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट डॉक्टर, अपना क्लिनिक या टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, सेम एज इट इज MBBS। और MBBS और आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर्स में सेम सैलरी होती है। उसके बाद कोर्स आता है BHMS का होम्योपैथी। सेम उसमें भी आप गवर्नमेंट डॉक्टर, अपना क्लिनिक या टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। उसके बाद आता है BNYS। सेम ये 3 ऑप्शंस आपको इसके अंदर रहती हैं। उसके बाद आता है BUMS करने के बाद आपके पास एक और प्लस पॉइंट रहता है, आप यूनानी कंट्रीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर जाने का मौका मिलता है और वहाँ पे इन कोर्सेज की वैल्यूज ज्यादा है। उसके बाद BSMS आता है। इसके ज्यादातर हॉस्पिटल्स तमिलनाडु में ही हैं। सेम इसमें भी आप गवर्नमेंट डॉक्टर, अपना क्लिनिक और टीचर बन सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है BPT फिजियोथेरेपिस्ट। तो आप अपना खुद का भी फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक खोल सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे अलग हटके BVSC एंड AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। अभी तक जितने भी हमने कोर्सेज पढ़े हैं ये सारे एक साइड ह्यूमन बींग्स के हैं और ये इकलौता एक ऐसा कोर्स है जो एनिमल्स के लिए। इसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में अच्छी सैलरी मिलती है। अब ये तो रही इसका कितना स्कोप है। जो मैंने कहा था आप लोगों के लास्ट में एक टिप दूंगा। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है 12th कंप्लीट करने के बाद, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल लाइन में सिर्फ जाना होता है। नहीं है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि आपको कोर्स कौन सा है। दोस्तों, हमारा मानना ये है कि बचपन से जब भी बच्चा ड्रीम देखता है कि उसे डॉक्टर बनना है, तो उसके दिमाग में एक ही थॉट होता है MBBS। उसके अलावा उसे अदर कोर्सेज के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। उसे सिर्फ इतना मालूम होता है MBBS करके मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। बट अगर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनने की इच्छा है तो आप अदर कोर्सेज भी करके आप डॉक्टर बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको 8 और कोर्सेज बताए। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है नीट का एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 6 साल मैंने बच्चों को प्रिपरेशन करते हुए देखा है। तो उनके लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कभी कभार आप उतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं या आपका माइंड उतनी चीजें ग्रैप नहीं कर पाता है या आपका लक नहीं रहता है वो एग्जाम क्लियर करने का, तो आप मायूस मत होइए। बट अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो MBBS नहीं मिल रहा है तो आप BMS कर लीजिए, BDS कर लीजिए, और भी कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं और उनमें भी अच्छा खासा स्कोप है। बट अगर आपने जिद ठानी ली है कि आपको MBBS ही करना है तो मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा कि आप लोग 1 मैक्स टू मैक्स 2 साल प्रिपरेशन करिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको MBBS कॉलेज नहीं मिल रहा है इंडिया में, तो आप रशिया, यूक्रेन, ऐसी बहुत सारी, चाइना, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे जाके आप MBBS करते हैं। और यूक्रेन, ये रशिया, ऑलमोस्ट 10 to 15 लाख और 20 लाख में आपका MBBS हो जाता है। वहां से आने के बाद आपको एक एग्जाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। ये एग्जाम देने के बाद आप डॉक्टर की प्रैक्टिस इंडिया में कर सकते हैं। और सबसे सही बात ये है कि ये एग्जाम आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट नहीं। और इसमें ऐसा कोई भी कट ऑफ क्लियर नहीं करना होता है। 150 प्लस मार्क्स लेके आने होते हैं आउट ऑफ 300। तो अल्टीमेटली आपका गोल तो डॉक्टर बनना ही है ना। ऑलमोस्ट सब जगह की स्टडीज सेम रहती हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि कैसे फॉरेन में जाना है, कैसे फॉरेन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए मेरे नोन में 4-5 लोगों ने ऐसे ही MBBS किया हुआ है।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी गाइडेंस दे दूंगा या उनका कॉन्टेक्ट डिटेल आपको दे दूंगा। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और भी ऐसे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। विश यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, बंडल ऑफ सक्सेस, कीप स्माइलिंग, कीप सर्विंग।